बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपके। बेटा हम लोग चैप्टर करते हैं लुसाई एंड कंस्ट्रक्शन यूनिट नंबर 11। उसकी आज हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे और कुछ इसका जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है वो एमसीक्यूज़ में जो बेटा आपने लर्न करना है हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल में बनानी है जिसकी मेजरमेंट उसने बता दिए मैं 6 सेंटीमीटर 8 और 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इसको ड्रा करना सिखाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास वही मेथड है जो मैं पहले हम यूज़ करते आ रहे हैं कि हम एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। आप कोई सी लाइन ले लें, ठीक है। फिर फर्स्ट मैं दरम्यान में 8 सेंटीमीटर को ना यहाँ से ले लेता हूँ। मैंने 8 सेंटीमीटर ड्रा की कोशिश करें कि पेज के दरमियान में करें आप, ठीक है। यहाँ करके आ रहा है, ठीक है जी। ये मेरे पास 8 सेंटीमीटर आ गए और आपने 2 डॉट लगाए हैं। उसके बाद आपने इनको आपस में मिला दिया है। इसका कोई भी आप नाम रख लो, ए और बी। अब बी पर हम एंगल बनाएंगे 90 का एंगल, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका एक एंगल 90 का होना चाहिए। तो ये मैंने इसको एक सेमी सर्कल ड्रा किया और जो पहला हमारे पास निशान आएगा वो 60 का होगा और जो दूसरा होगा हमारे पास वो 120 का होगा और इसके मिड में हमारा 90 का एंगल बनेगा। जो बच्चे इस तरह सॉल्व कर, जिनको इस तरह एंगल बनाना मुश्किल होता है तो वो प्रोटेक्टर का सहारा ले सकते हैं बेटा, ठीक है। वो कैसे कर सकेंगे, ऐसे प्रोटेक्टर रखा और 90 का एंगल देखा कहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे डॉट लगा दी और लाइन ड्रा कर दी, ठीक है। तो ये हमारे पास है मेथड, उसको विदाउट जो है ना उसके अगर आप इसे कंपास के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास एक लाइन आ गई है। फिर मुझे कह रहा है 6 सेंटीमीटर हमने रखनी है। एक मेरे पास 6 सेंटीमीटर आ रही है, मेरे पास 10 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। ये मैंने 6 सेंटीमीटर का लिखा, पहले कंपास खोली, जो मैंने यहाँ का निशान लगाया, ठीक है जी। उसके बाद मैंने इसको देखना 10 वाला कहाँ पे आ रहा है, तो 10 वाला मेरा यहाँ से यहाँ आएगा। उसको भी मैंने कंपास खोली है 5 सेंटीमीटर की और फिर वो मेरा यहाँ से इधर करके आएगा, ठीक है। ये दोनों एक ही मुकाम पर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करें वही हमारी लाइन है, उसी को आपने इसके साथ ज्वाइन कर देना है। ए के साथ ज्वाइन कर दिए, ये हमारा सी पॉइंट आ जाएगा। ये देखो मेरा ये लाइन है मेरे पास आ गई। तो ये मैंने 8 सेंटीमीटर ड्रा की थी, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आप एक एरो लगा लें, यही हमारी ट्रायंगल मुकम्मल हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसकी कंस्ट्रक्शन बेटा सीखते हैं कैसे है। तो गिवन हमारे पास क्या है, जो क्वेश्चन होता है बेटा उसे गिवन कहते हैं आप। जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है कि हमारे पास जो मेजरमेंट दी गई है वो आपके पास एक हमें दी गई मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर, एक हमें मेजरमेंट है 8 सेंटीमीटर और तीसरी 10 सेंटीमीटर, और हमने ये हमें गिवन दिए थे। और हमें बनाना क्या था, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। और रिक्वायर्ड्स क्या है, रिक्वायर्ड हमारे पास है कि हम कंस्ट्रक्ट करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक हो गया। इसके बाद तीसरा मेरा पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक हो गया जी। ये 3 पॉइंट्स हैं जो मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि इधर आपको वाज़ेह नज़र आ जाएँ। हमारे पास पहला पॉइंट गिवन का है, दूसरा पॉइंट हमारे पास रिक्वायरमेंट्स का है और तीसरा हमारा कंस्ट्रक्शन का पॉइंट है, ठीक हो गया जी। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, ड्रा अ लाइन सेगमेंट। हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा की जो कि थी हमारी 8 सेंटीमीटर की। फिर हमने दूसरा क्या किया, कंस्ट्रक्ट एन एंगल। हमने एक एंगल बनाया 90 का एट पॉइंट बी पर हमने एक एंगल बनाया, ठीक हो गया जी। फिर हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन पॉइंट हमने क्या किया जी, 2 आर्क्स, ड्रा 2 आर्क्स, 2 आर्क्स लगाई हैं, एक थी 6 सेंटीमीटर की और दूसरी 10 सेंटीमीटर की, ठीक है जी। इंटरसेक्शन पॉइंट, जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट इज़ सी था हमारे पास, ठीक हो गया जी। फिर हमने क्या किया, नंबर 4 पे हमने ज्वाइन किया मैंने बी टू सी एंड ए टू सी। फिर हमने ए टू सी या बी टू सी ज्वाइन किया
तो हमारे पास लास्ट में क्या था, जो 5वां पॉइंट हमारे पास आ गया, हैंस लगाया आपने, ट्राइंगल ABC इज़ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है बेटा, आप इसके पॉइंट मैंने आपको सिखाया इसलिए, लिखे इसलिए हैं कि आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले मैं क्या कि लाइन सेगमेंट ड्रा की, फिर हमने एक एंगल कंस्ट्रक्ट किया पॉइंट बी पर, फिर हमने 2 आर्क्स लगाई, एक 6 सेंटीमीटर के लगाई, एक हमने 10 सेंटीमीटर के लगाई, फिर आपने इसके बी को सी से ज्वाइन किया, ए को सी से ज्वाइन किया, और फिर हमारे पास ये जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल थी वो मुकम्मल बन गई। आसान से बेटा ये, ठीक है, ये पॉइंट्स हैं, आप अपनी लैंग्वेज में लिखें, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इनमें 3 में बड़ा लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्ट एक ट्राइंगल करें, ये भी ABC है, पहली वाली मैंने ABC नाम ही रखा था। उसमें हमारे पास एक मेजरमेंट दी गई 5.3 और 2 एंगल बताए गए, 30 का और 120 का। ठीक है, ये हमने कंपास से बनाने हैं। सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट चाहिए, तो आप दरमियान में ड्रा कर लोगे। ठीक है, तो वो क्या आ रही है, 5.3 मेरे पास आ रही है, 5.3 आ रही है। तो 5 के बाद हमने 3 लाइनें गिन कर वहाँ पे डॉट लगा लेना है, फिर आपने इसको इससे मिला देना है। इसका नाम आपने रखना है A और B। ठीक है जी, फिर अब हमें एंगल बनाने हैं, B पे बनाना है मैंने 120 का, तो ये सेमी सर्कल लगाया आपने बेटा पहले, सबसे पहले। उसके बाद पहला हमारे पास जो एंगल आएगा वो 60 का आएगा, और दूसरा हमारे पास 120 का एंगल आ जाएगा। ये 120 का मेरा एंगल बन गया। जबकि हमने यहाँ पर A पे बनाना है 30 का एंगल, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे 60 का एंगल बनाना पड़ेगा। ये मेरा एंगल 60 का आ गया है, साथ में थोड़ी लाइन लंबी कर दी है, और यहाँ पे मैंने 30 का एंगल ड्रा कर दिया है। ठीक है जी, अब आपने इनको यहाँ पे एक पॉइंट्स लेना है, इस पॉइंट्स को और इस पॉइंट्स को। ठीक है, हमने एक लाइन जो ड्रा कर देनी है। ये मैंने लाइन ड्रा की है जो हमारे B के साथ निकली 120 का एंगल बनाते हुए जाएगी बेटा। थोड़ी सी मैंने बड़ी बनाई है लाइन, ताकि दूसरी मेरी लाइन इसको इंटरसेक्ट कर दे। दूसरी पॉइंट मेरे पास ये लाइन आ रही है, ये लाइन कैसे आ रही है देखें, ये मैं बना रहा हूँ A पर और 30 का एंगल बनाते हुए। ठीक है, ये आपने लाइन ऐसे ड्रा करनी है जिससे ये वाला यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट हमें हासिल हो जाए, जिसका नाम हम C रख देंगे। ये एंगल हमारे पास 120 का एंगल बन गया है, और ये वाला हमारे पास 30 का एंगल बन गया है। इतनी सी ट्राइंगल है ये, और इसमें कुछ नहीं करना हमने। मज़ीद उसने क्या कहा हमें कि ड्रा द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स। तो लोकस से हम लोसाई था हमारे पास पर, तो उसकी लोकस जमा होती है। हमें एक पॉइंट चाहिए जो को इक्वल डिस्टेंस हो A और B से, A B से बराबर फासले पर हो। अब ये कैसे होगा, अब हमें पता होना चाहिए A और B कौन सा आ रहा है। A B हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, तो हमने एक ऐसा पॉइंट लेना है, एक जगह लेनी है, ऐसे मुकाम लेना है जिससे हमारे पास जो उस पर इस मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ A और B पर, फिर मैं उसे समझाता हूँ आपको। ठीक है, मैं देखें कैसे ड्रा कर रहा हूँ। A पर B पर आके मैंने आर्क्स लगाई हैं। ठीक है, लगाने के बाद मैंने दरमियान में एक लाइन ड्रा कर दी है, इसका नाम आप कोई भी रख लो। ऐसे मैं इसका नाम LM रख लेता हूँ, और फिर हम इनको फिर मैं बताता हूँ कि इसके साथ क्या करना है हमने। अब ये जो लाइन हमारे पास आ रही है बेटा, ठीक है, जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, अब आप इस पर कोई भी पॉइंट ले लो। बिल्कुल मेरे पास ये पॉइंट है, मेरा पॉइंट अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ बेटा, तो मेरा पॉइंट ये वाला जो है यहाँ से और यहाँ से बराबर फासले पे होगा। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ तभी बराबर फासले पे होगा, मैं यहाँ ले लेता हूँ तभी बराबर फासले पर होगा, यहाँ पॉइंट ले लेता हूँ तभी ये AB से बराबर फासले पर होगा। तो ये एक हमारा पॉइंट था, वो जिसे बताना चाह रहा है मैं कि A और B से बराबर फासले पे जो पॉइंट्स हैं। ठीक है, लिखा क्या हुआ है, ड्रा द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट। एक रास्ता है जिसमें ऑल पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट हो जाए जो बराबर होगा AB से। ठीक है ना, मैंने बताया ना, यहाँ पर हो जाए, यहाँ पर हो जाए, तो AB से बराबर होगा। ठीक है, ये हमारी मुकम्मल होगी फिगर। अब हम इसके देखते हैं कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहले हमने क्या की, गिवन हमारे पास ही 5.3 सेंटीमीटर के लिए, फिर हमें 30 का और 120 का हमने एंगल भी बनाना है। तो रिक्वायरमेंट्स मैंने वही है जो हमारे पास उसने पूछा हुआ था, ABC थी, इसमें हमें लोकस बनाना है, ऑल पॉइंट्स A और B से बराबर फासले पर हों। फिर कंस्ट्रक्शन में क्या की, एक लाइन सेगमेंट ड्रा की, फिर हमने एंगल बनाया A पर और B पर, फिर हमने हमारे पास इससे एक ट्रायंगल बन गई। फिर एक हमने LM परपेंडिकुलर ड्रा किया। ये जो मेरे पास लाइन दरमियान में आ रही है, इसका नाम आप L और M रख लो। ठीक है, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया AB पर। ठीक है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से करें, बाइसेक्टर मतलब आधा किया मैंने AB को। फिर इससे क्या हुआ, हमारे पास रिक्वायर्ड लोकस जो था वो आ गया। ठीक हो गया बेटा, ये लोकस वो रास्ता है, वो पॉइंट्स है जिससे तमाम
वो रास्ता है जिस पे आते हुए तमाम पॉइंट्स ए और बी से बराबर फासले पे होंगे। क्वेश्चन बेटा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्ट करें एक ट्राइंगल जिसमें 7.3 जो ना डी दिया गया है, मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, एंगल 42 का है जो हमारा हम प्रोट्रैक्टर से बनाएंगे। फिर एक और लाइन में ई एफ बताइए वो 5.4 है। ठीक है बेटा, ये कैसे ड्रा करना है मैंने आपको समझाता हूँ बेटा। सबसे पहले मैं एक लाइन लूँगा जो कि 7.3 थी हमारे पास। ये 7.3 मैंने एक लाइन लगा दी है, इसका नाम उसने रखा हुआ था डी ई। 2 पॉइंट्स लिए मैंने, उनको आपस में मिला दिया और ये डी और ई ये मेरे पास एक पॉइंट्स आ गए। फिर वो कह रहा है एंगल बनाए डी पर 42 का एंगल बनाना है, तो मैं 42 का एंगल हमारा बनेगा तो प्रोट्रैक्टर से बनेगा। ठीक है जी, मेरे पास ये जो प्लस का साइन आ रहा है ये मैंने डी के ऊपर रखा और जो लाइन मैंने ये ब्लैक ड्रा की हुई है वो ज़ीरो के साथ मैंने बराबर रख ली। अब मैंने बराबर रखने के बाद उस ज़ीरो से ये बिलो जो हमारे पास लाइन आ रही है इसमें ज़ीरो लिखा नज़र आ रहा है, तो इसमें ज़ीरो से हमने काउंट करते हुए गए और ये 40 है, इससे थोड़ा सा आगे मेरे पास यहाँ पे 42 आ जाएगा। यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रा की है, थोड़ी सी लंबी लाइन ड्रा कर रहा हूँ ताकि मेरे पास दूसरा जो साइड से हमारी वो बन जाए, वो जो भी रिक्वायरमेंट्स हमारी है इस लाइन पर आ जाए। ठीक होगा जी। अब हमारे पास उसने साइड एक और लाइन सेगमेंट बताई है जो कि ई एफ है, वो 5.4 है। अब मैंने 5.4 कंपास खोली अपनी और ई पर रख के मैंने एफ़ का निशान लगाना है, ये आर्क लगाई मैंने। ठीक है, जो ई से एफ़ पर जा रही है और इस पॉइंट को मैंने ई से मिला दिया, ये हमारे पास ई और एफ़ भी हमारे पास आ गया। ठीक हो गया जी। अब वो शो करने के लिए कि मैंने जी पर एंगल बनाना है तो मैं वहाँ पर एक सेमी सर्कल लगा दूँगा, जिन पता लग जाएगा भी यहाँ पर मैंने एक एंगल ड्रा किया हुआ है जो कि 42 का है। ठीक हो गया जी, ये ट्रायंगल हमारे पास मुकम्मल हो गई है। अच्छा, अब मैंने देखा कि ये जो मैंने लाइन लगाई है, ये जो लाइन मैंने यहाँ लगाई थी ये वाली एफ़ की 5.4 की, क्या ये किसी दो जगह पे नहीं इंटरसेक्ट कर रही? तो मैंने गौर किया कि ये तो दूसरे दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे भी कर रही है। तो फिर आपने क्या कि इससे भी मिला दिया, तो इसे एम्बीजियस कहते हैं हम। तो ये हमारे पास दो ट्रायंगल बन गई हैं। ठीक हो गया जी, एक का नाम आप एफ़ रख लो और एक का नाम आप एफ़ डैश रख लो। ठीक है जी, ये मैंने कम्प्लीमेंट का साइन सा लगा दिया है। तो हमारे पास ट्रायंगल दो बन गई, एक का बन गई ट्रायंगल डी ई एफ़ और एक डी ई एफ़ डैश से हम कहेंगे जो कम्प्लीमेंट कहेंगे, वो हमारे पास बन गया। ट्रायंगल मुकम्मल हो गई है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं कैसे करना है बेटा। सबसे पहले हमने क्या किया कि डी ए 3 सेंटीमीटर ली, एंगल बनाया 42 का, ये तो गिवन था हमारे पास। रिक्वायर्ड हमारे पास कंस्ट्रक्शन करनी है और हमने कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बनानी है। रिक्वायर्ड्स में कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे, फिर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एक एंगल 42 का पॉइंट डी पर, फिर आर्क लगाएंगे सेंटर ई को एज ए सेंटर रख के, जिसने इंटरसेक्ट किया पॉइंट एफ़ और एफ़ डैश दो जगह इंटरसेक्ट किया, ये दो इंटरसेक्ट किए पॉइंट्स हैं। तो इससे हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए, एक का नाम ट्रायंगल डी ई एफ़ था और दूसरे का डी ई एफ़ डैश था। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्ट एक ट्रायंगल बनाए हैं जिसकी उन्हें 3 मेजरमेंट बताई हैं, 8 सेंटीमीटर, 7 और 6.5 सेंटीमीटर। फिर वो कह रहा है एक लोकस जो है ड्रा करें जो कि उस पर जो पॉइंट्स है ना वो बराबर फासले पर हों एक्स वाई और एक्स जी से। यहाँ पर गौर करना अपने एक्स और वाई, एक्स और एक्स जी लिखा हुआ है, नहीं एक्स 2 टाइम्स आया हुआ है। पहले मैं आपको एक ट्रायंगल बना दूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ कि क्या करना है। मैंने सबसे पहले मुझे एक लाइन सेगमेंट लेनी है जो कि मेरे पास एक्स वाई आ रहा है। ठीक है जी, मैंने 8 सेंटीमीटर ड्रा करनी है, 2 पॉइंट्स लिए और 8 सेंटीमीटर ड्रा कर दी। अब हमें कह रहा है एक्स और वाई नाम कह रहा है। ठीक हो गया जी। अब हमें इसके बाद जो उसने मेजरमेंट बताई है वाई जी की 7 सेंटीमीटर है, मैंने कंपास खोली है और 7 सेंटीमीटर की ना कंपास को खोल कर वाई जी है तो मैंने वाई पर रखकर जी के लिए एक आर्क लगा दी है। ठीक है जी। अब अगर 6.5 है तो 6.5 मैंने कंपास खोलनी है और मैंने एक्स पे रख कर लगानी क्योंकि उसने एक्स जी बोला हुआ है। अब मेरे पास जो पॉइंट ये वाला आ गया है, ये जी पॉइंट मेरे पास आ गया है जिसको मैंने वाई से भी और एक्स से भी मिला दिया है, तो मेरी ट्रायंगल बन गई है। अच्छा, अब नेक्स्ट वो कह रहा है मैं कि एक लोकस ड्रा करें जो कि एक्स वाई और एक्स सी से हो। जब वो एक्स को ना 2 टाइम्स कह रहा है तो हम क्या करेंगे, इस पर एक एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे एक्स के ऊपर। तो एक्स पे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इस पर एक एंगल शो करते हैं हम। ये मेरा एंगल आगे एक शो कर दिया मैंने एंगल। ठीक है जी। उसके बाद मैंने देखिए कहाँ रखे, मैं इस किनारे पर जहाँ पे ये लाइनें
करी मैच वहाँ पर कर एक आर्क लगाई है और दूसरी आर्क मैंने इस लाइन पर, नज़र आ रहा है बेटा मैंने किस लाइन पर रखी हुई है, कंपास की नोक वहाँ पर रख मैंने दूसरी आर्क लगाई है। अब ये जो पॉइंट मेरे पास दरमियान में से गुजरेगा ना, ये वाई जी को काटता हुआ एक एक्स पॉइंट से होता हुआ जाएगा, तो ये हमारे पास जो पॉइंट्स लोकस होगा ना, ये जो मैं ड्रा कर रहा हूँ जिसे परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर कहते हैं हम, इसका एक्स वाई से, एक्स वाई पूरी लाइन है तो इससे इतना ये वाला भी बराबर है और ये वाला जो एक्स जी इससे भी बराबर है, क्योंकि एक्स 2 टाइम्स आ रहा है, इसे मैंने एक्स पर बनाना है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं बेटा कैसे बनानी है आपने। हमारे पास सबसे पहले गिवन आ रहा है जो कि 8 सेंटीमीटर है, फिर वाई मेरे पास ये हमारे पास गिवन जो क्वेश्चन में लिखा था वही लिखना होता है। रिक्वायरमेंट्स हमारे पास क्या है कि हमने एक ट्रायंगल बनाना है और उसके लोकस भी फाइंड करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या करनी है, एक लाइन सेगमेंट ली हमने, फिर हमने 2 आर्क्स लगाई हैं 7 और 6.5 सेंटीमीटर की, और हमने एज ए सेंटर रखा एक्स और वाई को, जिससे हमें जी मिला, और फिर हमने एक्स वाई को जी से ज्वाइन कर दिया। हमने फिर बाइसेक्टर बनाया, एंगल बाइसेक्टर, जो कि हमने एक्स पर बनाया, और फिर एल एक्स एक्स एल, उसका नाम हमने रखा एक्स और एल रखा, इसका नाम हमने एल रखा। एक्स एल जो था ये एक रिक्वायर्ड लोकस है हमारे पास। यहाँ पे बेटा हमारे क्वेश्चन मुकम्मल हो गए हैं। मुझे कमेंट्स करके आपने ज़रूर बताना है कि मेरे क्वेश्चन आपको समझ आए कि नहीं, ताकि मुझे मज़ीद बेहतरी मैं आपके लिए मज़ीद लेक्चर बनाऊँ, और अच्छे और मज़ीद कोई ऐसी राय जो आप देना चाहते हैं मुझे वो भी दीजिएगा, ताकि मेरे लेक्चर मज़ीद बेहतर हो जाएँ। जज़ाकल्लाह बेटा, अस्सलाम वालेकुम।